सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज है और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों कुछ खबर निकल कर आया कि पाकिस्तान है वो इस 400 खरीदने वाला है। अब पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं S-400 ट्रायम्फ को लेकर। इस समय कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि टर्की अपने S-400 ट्रायम्फ को पाकिस्तान को बेचने वाला है। इस समय इस क्लेम को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे हैं, कई आर्टिकल्स किए गए हैं और बहुत सारे वीडियोस भी किए गए हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी क्लेम को लेकर एक फैक्ट चेक एनालिसिस करेंगे। ये रिक्वेस्ट आई थी हम लोगों के व्हाट्सएप चैनल के फॉलोवर्स की तरफ से। वैसे अगर आपने हम लोगों के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो यूजुअली आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, क्लेम के ऊपर बात करते हैं। इस समय रिपोर्ट्स आ रही है कि टर्की की तरफ से अपने S-400 ट्रायम्फ को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है और ये बबल रैप करके वहां पर रखा गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूएस नहीं चाहता है कि कोई भी देश S-400 ट्रायम्फ को अक्वायर करे और इसी वजह से हर उस देश के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं जिसने S-400 ट्रायम्फ खरीदा है। चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगे थे और भारत को भी कादसा को लेकर थ्रेट किया गया था। ये सैंक्शंस टर्की के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहे हैं और जिस चीज ने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है F-35 प्रोग्राम से उनको हटाया जाना। हालांकि टर्क्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि बायरेक्टर के आ जाने के बाद में उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, साथ ही अब कान की भी पहली उड़ान हो चुकी है और मोरलेस अब टर्की को F-35 की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम लोगों को रियलिटी समझनी पड़ेगी। बेसिकली टर्की की तरफ से S-400 ट्रायम्फ तब अक्वायर किए गए थे जब यूएस की तरफ से ग्रीस के लिए F-35B अप्रूव किए गए थे और फ्रांस की तरफ से उनको रफाल फाइटर जेट सप्लाई करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि उस समय टर्की की सिचुएशन ऐसी थी कि एक तो उनको F-35 प्रोग्राम से हटा दिया गया था, दूसरा उनके पास में कोई और ऑप्शंस नहीं थे। चाइनीज एयर डिफेंस जो उन्होंने अक्वायर करने की कोशिश की थी वो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान फेल हो गए थे और उनका एनिमी भले ही नेटो का मेंबर हो लेकिन वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में टर्की के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने S-400 ट्रायम्फ अक्वायर किया। इन सभी क्लेम्स के उलट टर्की की तरफ से S-400 ट्रायम्फ को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टर्की के S-400 ट्रायम्फ के डिप्लॉयमेंट की फोटोग्राफ देख रहे हैं। यहाँ पर आपको S-400 के साथ साथ F-16 दिखाई देंगे और टर्किश फोर्सेस की तरफ से इनको पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया था। यानी कि ये जो क्लेम किए जा रहे हैं कि इनको बबल रैप करके रखा गया है वो पूरी तरीके से गलत है। इन सिस्टम्स को टर्की की तरफ से यूज किया गया है, लेकिन परेशानी ये है कि टर्की नेटो का मेंबर है और उनके सारे के सारे वेपन सिस्टम्स नेटो स्टैंडर्ड के वेपन सिस्टम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली दो अलग अलग ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना एक बड़ा टास्क है और इस तरीके की कैपेबिलिटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप होती हैं। प्रैक्टिकली इस तरीके की क्षमताएं भारत, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के पास में मौजूद हैं, लेकिन वेस्ट में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके की कैपेबिलिटीज ऑफर कर सकती हैं। बिना इंटरनेशनल कंसल्टिंग के टर्की इस तरीके का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है और इसी वजह से चाह के भी टर्की इन सिस्टम्स को यूज नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा टर्की ने अपना खुद का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है सीपर। इस सिस्टम के 3 वेरिएंट होने वाले हैं जिनकी रेंज होगी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 180 किलोमीटर। 100 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, वहीं पर 150 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम इस समय टेस्टिंग में है। टर्की में बहुत ज्यादा लंबी टेस्टिंग नहीं की जाती है और इस हिसाब से ये सिस्टम भी बहुत जल्द इंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा टर्की एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है और 150 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम उनके लिए काफी है। वहीं दूसरी ओर इंटीग्रेशन की परेशानियां और इंडिजिनस सोल्यूशन की अवेलेबिलिटी S-400 ट्रायम्फ की यूटिलिटी को कम कर देता है। यानी कि इस समय टर्की के पास में 4 बैटरीज S-400 ट्रायम्फ की एक्स्ट्रा है जिसका वो यूज जरूर करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। इसी बीच कैविट कैलगर की तरफ से कहा गया है कि टर्की अपने S-400 ट्रायम्फ किसी फ्रेंडली कंट्री को बेच सकता है। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो कैविट कैलगर को एक मिनिस्टर बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक फॉर्मर मिनिस्टर है। अगर आपको इंडिया के साथ में पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो आप इनको टर्की के सुब्रमण्यम स्वामी कह सकते हैं। इसके अलावा इनका स्टेटमेंट एक ओपिनियन है। इस समय इसी ओपिनियन को लोगों की तरफ से फैक्ट बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में ये चीज अभी हुई नहीं है और ना ही जल्द होती हुई दिखाई दे रही है। रही बात पाकिस्तान की, तो S-400 ट्रायम्फ को अफोर्ड करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और अगर टर्की पाकिस्तान को ये सिस्टम डोनेट भी कर देता है तो भी पाकिस्तान को कादसा के तहत सैंक्शंस मिलेंगे। जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान की है वो सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली इन सिस्टम्स को लेकर टर्की के पास में 4 ऑप्शंस हैं। एक, वो रशिया को ये सिस्टम्स वापस कर दें और इन सिस्टम्स की जो कॉस्ट है उसको लेकर किसी और चीज में डील करें। दूसरा, वो इस सिस्टम को यूक्रेन को बेच दें जिसमें उनको पैसे भी मिलेंगे और यूएस की तरफ से सैंक्शंस भी हटने के चांसेस हैं। लेकिन इन रेस्पॉन्स रशिया उनके साथ में जो चीज करने वाला है वो फिर शायद टर्की अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इस सिस्टम को चाइना को बेच दे और चाइना के ऊपर ऑलरेडी कादसा को लेकर सैंक्शंस हैं तो बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ने वाला नहीं।
चौथा ऑप्शन इंडिया हो सकता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। एक, इंडिया जब सिस्टम अक्वायर करता है तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स होती हैं और इस सिस्टम में वो चीजें मिसिंग होंगी। दूसरा, भारत में इंडिया टर्की डिफेंस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकलैश लाएगा और शायद भारत सरकार उसके लिए अभी तैयार नहीं है। तीसरी चीज, एर्दोगान के लिए भी ये चीज पॉलिटिकली बहुत आसान नहीं होगी और इन तीनों कारणों के चलते इंडिया एज एन ऑप्शन एक बहुत मुश्किल ऑप्शन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड यूजर एग्रीमेंट नाम की भी एक चीज होती है और टर्की जिसे चाहे उसे S-400 ट्रायम्फ ऐसे ही नहीं बेच सकता है। हालांकि रशिया के खिलाफ जाकर वो इन सिस्टम्स को बेच सकते हैं, लेकिन फिर स्पेयर, सपोर्ट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा इवेंचुअली रशिया से ही आएगी। होप यहाँ पर आपको फैक्ट्स बेहतर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो होते हैं खत्म। ये था पूरा मामला। तो मुझे पहले से ही लग रहा था कि पाकिस्तान जैसा एक कंट्री, उसका जो हालत है अभी इस टाइम, और वो खरीद रहे S-400। आप लोगों को पता होगा कि S-400 का जो कीमत है, पाकिस्तान इसको खरीदने का सिर्फ सपना ही देख सकता है, इसको खरीद नहीं सकता है। क्योंकि देखिए वो एफोर्ड नहीं कर सकता भाई। S-400 कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं है कि हर कोई इसको खरीद ले। उसको खरीदने के लिए आप लोग को बहुत ही, मेन बात बताऊँ तो बहुत पैसा चाहिए इसको खरीदने के लिए, और वो पाकिस्तान के पास नहीं है, तो खरीदेगा कैसे। चलो मान लिया कि टर्की ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया, जो कि कभी भी टर्की नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना खुद का, उसको भी बहुत पैसा लगा है भाई खरीदने के लिए, तो वो फ्री में तो पाकिस्तान को देगा नहीं। उसको चलाने का जो मेंटेनेंस खर्च है वो भी पाकिस्तान आई होप नहीं उठा सकता। अभी इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ। और देखिए ये जो S-400 है, ये है तुर्की का। अब तुर्की के पास 4 ऑप्शन है जो कि वीडियो में बताया गया है। अब तुर्की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाला है। इस वीडियो के ऊपर या फिर इस टॉपिक के ऊपर अगर भविष्य में कोई भी अपडेट लेकर आता है तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग के लिए रिएक्शन लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओवरऑल वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।